Hi, good morning to all of you. Again, I am Sanjay sir from Novel Public School. मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को पढ़ाया था साइंस के बारे में, साइंस एंड क्लासिफिकेशन ऑफ साइंस। और मैंने वीडियो के लास्ट में ये भी कहा था कि नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगा तो उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी का डिटेल्स पढ़ाऊंगा। तो आइए आज हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स के बारे में। आज हम लोग फिजिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले फिजिक्स के बारे में पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें जानना ये जरूरी है कि ये जो फिजिक्स वर्ड है ये कहां से डिराइव हुआ है। तो कोई भी वर्ड ऑब्वियसली ग्रीक वर्ड से डिराइव होती है, तो फिजिक्स वर्ड भी ग्रीक वर्ड फुसिक से डिराइव हुई है। जिसका मतलब होता है नेचर। तो कहने का मतलब ये हुआ कि फिजिक्स में हम लोग नेचर के बारे में स्टडी करते हैं, नेचुरल फेनोमेनास के बारे में स्टडी करते हैं। जैसे फिजिक्स हमारे डेली लाइफ में कहां स्टैंड करती है, तो फिजिक्स हमारे डेली लाइफ में वहां स्टैंड करती है जो चीज हमारे लिए इनविजिबल है, जो चीज अदृश्य है। जैसे अगर एक मैग्नेट है तो मैग्नेट को हम लोग देखते हैं, लेकिन एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को अट्रैक्ट करती है, वो भी हम देखते हैं, लेकिन क्या हम उसके अट्रैक्शन को देखते हैं? नहीं। तो उस अट्रैक्शन को सिखाती है ये फिजिक्स। दूसरे एग्जांपल से समझते हैं, अगर कोई भी चीज हम ऊपर फेंकेंगे तो वो चीज ऑब्वियसली नीचे आएगी, लेकिन वो किस वजह से नीचे आएगी ये सिखाती है हमें फिजिक्स। तो फिजिक्स का जो डेफिनेशन है, Physics is the branch of science which deals with the study of natural phenomena. फिजिक्स साइंस का वह ब्रांच है जिसके अंतर्गत हमारे नेचर में जो भी घटना घटती है उसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। एंड फादर ऑफ फिजिक्स न्यूटन को कहा गया है। फिजिक्स जो है एक फैक्ट पे आधारित है, एक ऑब्जर्वेशन पे आधारित है। नाउ अब हम लोग आगे बढ़ेंगे केमिस्ट्री के बारे में। अब हम लोग केमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। और केमिस्ट्री वर्ड कहां से डिराइव हुई है, तो केमिस्ट्री वर्ड जो है यह मिस्र के प्राचीन शब्द कीमिया से आया है। और कीमिया का मतलब होता है काला रंग। कीमिया का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो होता है काला रंग।
Chemistry is the branch of science in which we study about composition of matter. Now second one is structure of matter. Third, properties of matter. And fourth, reactions of matter. हम लोग केमिस्ट्री में मैटर के बारे में स्टडी करते हैं और सबसे पहले हम आप लोग को ये बता दें कि मैटर किसे कहते हैं। एनीथिंग इन द वर्ल्ड दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। इस संसार में कोई भी पदार्थ जिसमें द्रव्यमान और वो कुछ जगह को घेरता हो उसे हम लोग पदार्थ कहते हैं। जैसे अगर एक मार्कर है तो मार्कर में भी कुछ मास है एंड ये कुछ स्पेस को ऑक्यूपाइज करता है। तो हम लोग केमिस्ट्री में मैटर के बारे में स्टडी करते हैं और मैटर में हम लोग सबसे पहले कंपोजिशन, मैटर की कंपोजिशन के बारे में पढ़ते हैं। अब ये कंपोजिशन क्या है? अब जैसे देखिए H2O, H2O एक मैटर है। तो ये जो एक मैटर है तो इसमें ये दो एटम से मिलकर बना है, H2 प्लस O2। तो ये जो H2 एंड O2 ये हुआ कंपोजिशन ऑफ वाटर। तो इस एटम को हम लोग कंपोजिशन कहेंगे। अब जैसे देखिए जैसे NaCl सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड का जो कंपोजिशन होगा वो होगा Na एंड Cl। ये NaCl का सोडियम एंड क्लोरीन कंपोजिशन हुआ। अब हम लोग समझेंगे स्ट्रक्चर ऑफ मैटर के बारे में कि स्ट्रक्चर क्या है। स्ट्रक्चर का मतलब ये हुआ कि जैसे कोई भी मैटर है वो अपने एटम को किस प्रकार अरेंज करके रखा है। जैसे एग्जांपल अगर मैं H2O की बात करूं, ऑक्सीजन का जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो होता है 6, 2 लोन पेयर एंड 1 अनपेयर, हाइड्रोजन। ये दोनों स्ट्रक्चर बनाया, इससे 1 इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग किया जिससे बन गया कोवैलेंट बॉन्ड। और ये जो वाटर है ये इस तरीके से एक दूसरे एटम से अरेंज है। अब जैसे NaCl की मैं बात करूं तो NaCl एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, इस पे पॉजिटिव चार्ज, एंड ये इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, इस पे नेगेटिव चार्ज। और इस दोनों के बीच जो बॉन्ड बनता है, मतलब जो स्ट्रक्चर बनता है वो आयनिक बॉन्ड बनता है। अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर की। तो किसी भी मैटर की जो प्रॉपर्टीज होती है वो दो तरीके की होती है। पहला फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड सेकंड जो होती है वो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। फिजिकल प्रॉपर्टीज की अगर मैं बात करूं तो एग्जांपल जैसे H2O है, तो H2O किस स्टेट में है? लिक्विड स्टेट में। तो ये जो लिक्विड स्टेट है ये इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज हुआ। इसका स्मेल कैसा है, टेस्ट कैसा है, तो ये सब जो भी चीज है ये सारा इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज हुआ। और अगर मैं बात करूं केमिकल प्रॉपर्टीज की, जैसे NaCl, तो NaCl में NaCl एक कंपोजिशन है मैटर का। तो Na प्लस Cl टेंडेंस NaCl, ये NaCl का जो है केमिकल प्रॉपर्टीज है। और अब मैं बात करूंगा रिएक्शंस ऑफ मैटर की। तो रिएक्शंस ऑफ मैटर का मतलब ये हुआ कि जैसे एक मैटर दूसरे मैटर से रिएक्ट करके क्या फॉर्म करता है, इस चीज को हम लोग बोलते हैं रिएक्शंस ऑफ मैटर।
अब हम लोग बात करेंगे ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री के बारे में। तो केमिस्ट्री के मेनली 3 ब्रांच हैं, एक फिजिकल केमिस्ट्री, दूसरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड थर्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के 3 ब्रांच हैं, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री केमिस्ट्री का वह ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम लोग केमिकल रिएक्शन के बारे में स्टडी करते हैं। एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री केमिस्ट्री का वह ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम लोग एलिमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री केमिस्ट्री का वह ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं। जैसे इनऑर्गेनिक में हम लोग एलिमेंट्स का स्टडी करते हैं, तो कार्बन एक एलिमेंट है, तो इसमें कार्बन का स्टडी करते हैं। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन के जितने भी कंपाउंड्स हैं उसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। इस नेचर में कार्बन के 6 लाख से भी ज्यादा कंपाउंड है, तो उसका स्टडी हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत करते हैं। एंड फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री जो है लेवोजियर को कहा गया है। अब हम लोग बात करेंगे बायोलॉजी की। बायोलॉजी शब्द मेनली 2 शब्दों से मिलकर बना है, फर्स्ट बायोस एंड सेकेंड लोगोस। बायोस का मतलब होता है लिविंग थिंग, एंड लोगोस का मतलब होता है स्टडी। मतलब बायोलॉजी के अंतर्गत हम लोग लिविंग थिंग की स्टडी करते हैं, और लिविंग थिंग को भी 2 पार्ट में बांटा गया। फर्स्ट
फर्स्ट वन इज जूलॉजी एंड सेकेंड वन इज बॉटनी। जूलॉजी शब्द जोवा शब्द से लिया गया है एंड बॉटनी शब्द बोटेन शब्द से लिया गया है। जोवा का मतलब होता है प्राणी एंड बोटेन का मतलब होता है बूटी। यहां जू से स्पष्ट होता है चिड़ियाघर, और चिड़ियाघर में हम लोग एक्चुअली जानवर को ही देखते हैं, तो इसके अंतर्गत हम लोग स्टडी ऑफ एनिमल, इसके अंतर्गत हम लोग एनिमल की स्टडी करते हैं, और बॉटनी के अंतर्गत स्टडी ऑफ प्लांट्स, इसके अंतर्गत हम लोग प्लांट्स के बारे में स्टडी करते हैं। फादर ऑफ जूलॉजी एरिस्टोटल को कहा गया है। एंड फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रास्टस को कहा गया है। तो आज का वीडियो इसी पे मैं एंड कर रहा हूं, और नेक्स्ट टाइम जो वीडियो लेके आऊंगा वो मैं बिल्कुल सिलेबस के साथ आऊंगा। दैट्स ऑल।